हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास मटेरियल नोट्स चाहिए जिसमें कि सारा सिलेबस आपका कवर कराया गया हो, अगर आप सिलेक्शन वाले नोट्स चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए इन नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो कि है @study for civil services। ये इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है, फ्री में मटेरियल भी मिलता है आपको। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है मिनरल एंड रॉक्स। इसमें हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में एंड देन रॉक्स के बारे में, कितने टाइप के होते हैं और रॉक साइकिल क्या होती है। चलिए अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जो अर्थ है हमारे पास इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अर्थ के अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड इन हॉट एंड मोल्टन फॉर्म इन द इंटीरियर। ये कहना चाहता है कि अर्थ में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जो अर्थ की क्रस्ट है वो अर्थ की आउटर लेयर है और उसमें आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। और जो अर्थ की मेंटल है, जो आपकी क्रस्ट के बाद लेयर आती है, जैसे जैसे हम अर्थ में इंटीरियर जाते हैं तो मेंटल में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपका एस्थनोस्फेयर है, वहाँ हॉट एंड मोल्टन फॉर्म होते हैं एलिमेंट्स की। जो हमारी अर्थ का 98% है पूरी टोटल क्रस्ट का, ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। वो 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसे आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और बाकी जो आपका 2% बचता है वो आपके छोटे मोटे जो एलिमेंट्स है, आपके टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको टेबल दिख रही है यहाँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 से 9 अगर हम जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो यहाँ से ये एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है बाय वेट, जो परसेंटेज है इन एलिमेंट्स की वो डिक्रीज होती जाती है अर्थ की क्रस्ट में। कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट में। तो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट आपको अर्थ की क्रस्ट में मिलता है? वो होता है ऑक्सीजन, अराउंड 47%। फिर आपको सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में, सिलिकॉन है। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। आपको स्टार्टिंग के 5-6 तो याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कई बार इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर आपका सोडियम है, फिर पोटेशियम एंड देन मैग्नीशियम, और फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। और जो ये हमारे पास फर्स्ट 8 एलिमेंट्स अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट 8 एलिमेंट्स आपकी अर्थ क्रस्ट का 98% पार्ट बनाते हैं। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं आपकी अर्थ क्रस्ट में वो आपको अलग अलग नहीं मिलते हैं। यहाँ देखिए, द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली कंबाइंड एंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस। ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपके अलग अलग नहीं मिलते हैं बट कंबाइंड मिलते हैं आपको दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, और इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मिनरल्स। दीज सब्सटेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स। अब मिनरल देख लेते हैं कि मिनरल क्या होता है। मिनरल आपका इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से मतलब है जहां पे प्लांट एंड एनिमल्स के कुछ भी सेडिमेंट्स हो वो आपका ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक तो आपको पता ही, प्लांट्स एंड एनिमल्स छोड़ के कुछ भी हो वो इनऑर्गेनिक होता है। Organic and inorganic substances having an orderly atomic structure and a definite chemical composition and physical properties। ये मिनरल वो आपका नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसकी एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर हो। आपको पता है कोई भी एलिमेंट होता है तो उसमें एटम्स की कुछ इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। और ये जो आपका इंट्रा जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है आपका वो ऑर्डरली होता है, इसमें डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इसमें, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे। अब मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मिनरल हमारे 1 या 2 एलिमेंट से जुड़ के बनता है, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल्स लाइक सल्फर। ये मिनरल हमारा 2 एलिमेंट से जुड़ के तो बनता ही है, पर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ के बनता है। पर कभी कभी ये सिंगल एलिमेंट का भी मिनरल एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सल्फर हमारा सिंगल एलिमेंट का मिनरल है, कॉपर है हमारा, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये सब हमारे सिंगल एलिमेंट के मिनरल है। हमें अर्थ में ऐसे 2000 एलिमेंट्स, 2000 ऐसे मिनरल्स मिले हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं या फिर उनको उनके नेम दे पाए हैं। ऐसे हमारे पास 2000 मिनरल्स हैं अर्थ में जिनको हम नेम दे पाए या फिर आइडेंटिफाई कर पाए। तो बेसिक सोर्स है इन सारे मिनरल्स का इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसा कि आप सबको पता है जो आपका मैग्मा है वो आपका एस्थनोस्फीयर यानी कि मेंटल में मिलता है। जब ये मैग्मा आपका कूल करता है और इस मैग्मा के जो क्रिस्टल्स ऑफ द मिनरल्स अपीयर्स एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई सो एज टू फॉर्म रॉक्स। जब भी आपका जो मैग्मा कूल करता है तो क्रिस्टल ऑफ जो मिनरल के क्रिस्टल होते हैं वो अपीयर करते हैं, और उनकी एक सिस्टमैटिक सीरीज जो होती है मिनरल्स की वो फॉर्म होती है इन अ सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई। और सॉलिडिफाई होता है फिर वो सीरीज जो फॉर्म होती है क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स की वो सॉलिडिफाई होती है रॉक बनने के लिए। और जब आपको पता ही है जो मैग्मा जब बाहर आता है आपके अर्थ के सरफेस पे आता है तो कूल करता है, सॉलिडिफाई करता है और रॉक बनाता है।
कुछ आपके जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और आपका कोल है। यहाँ देखिए मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये हमें तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज फॉर्म रिस्पेक्टिवली, ये तीनों स्टेट्स में हमें मिलते हैं। अब हम कुछ मिनरल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं। पहली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल की, वो है आपकी एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, कि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल की फॉर्म है वो कैसी होती है, और ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ये डिटरमाइन होती है बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, उसी से एक्सटर्नल जो शेप है क्रिस्टल की वो हमें पता लगती है। जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास क्यूब की तरह दिखते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास ऑक्टाहेड्रन शेप में होते हैं, कुछ हेक्सागोनल की शेप में होते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म की शेप में होते हैं। तो इनकी अलग अलग शेप होती है डिपेंडिंग ऑन देयर इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर इनकी शेप डिपेंड करती है। दूसरा है हमारे पास क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होता है फ्रेंड्स, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। यहाँ पे ये जो आपकी जो टेंडेंसी होती है टू ब्रेक इन अ गिवन डायरेक्शन, और उस ब्रेकेज होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करता है। ये याद रखना, प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करता है, रफ सरफेस कभी प्रोड्यूस नहीं करता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये जो आपकी क्लीवेज होती है, यानी कि जो टेंडेंसी टू ब्रेक होती है, क्यों होती है, ये इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से होती है, जो मॉलिक्यूल्स की होती है। वहां कहीं ना कहीं वीकनेस होती है इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में, और वही वीकनेस से ये आपका ब्रेक होता है, क्लीवेज होती है, और बिल्कुल आपको प्लेन सरफेस मिलेगा, कोई रफ सरफेस नहीं मिलेगा। और ये क्या कहते हैं, क्रिस्टल में क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शंस एंड एट एनी एंगल टू ईच अदर। क्रिस्टल आपकी एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता है, किसी भी एंगल पे ब्रेक हो सकता है टू ईच अदर। फ्रेंड्स इस फिगर में देखिए आपको दिख रहा है, ये आपकी ग्रीन फ्लोराइड की फिगर है, और ये आपका क्लीवेज हुआ है इसमें, यानी कि जो टेंडेंसी टू ब्रेक थी वो जहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर जो आपका स्ट्रक्चर है, जहां पे वीकनेस रही होगी, वहां से ये इसकी क्लीवेज हुई है, वहां से ये ब्रेक हुआ है। और आपको दिख रहा है इस फिगर में ये प्लेन सर्फेस फॉर्म कर रही है, यहाँ पे कोई रफ सर्फेस आपको इस फिगर में नहीं दिख रहा है। क्लीवेज जो होती है वो प्लेन सर्फेस फॉर्म करती है, और जो आपका फ्रैक्चर होता है, नेक्स्ट जो हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फ्रैक्चर में आपका रफ सर्फेस बनता है। नेक्स्ट जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है आपके जो मिनरल्स की, वो है आपका फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर का मतलब होता है, आपको पता ही है, हड्डियों का टूट जाना, आपने फ्रैक्चर सुना होगा, तो इसका मतलब होता है टूट जाना। और ये क्यों टूटता है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर आपकी अरेंजमेंट होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वहां पे कोई नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वहां पे कोई प्लेन नहीं बचता आपका मॉलिक्यूल का, इसलिए जो आपका जो क्रिस्टल है वो आपका टूट जाता है, विल ब्रेक इन इररेगुलर मैनर, और वो आपका इररेगुलर मैनर में टूटता है, नॉट अलोंग प्लेन ऑफ क्लीवेजेस। और ये कभी भी अलोंग प्लेन ऑफ क्लीवेजेस नहीं टूटता है, आपका बस इररेगुलर मैनर में टूटता है। और जो आपका फ्रैक्चर होता है वो हमेशा रफ होता है। एक याद रखना, क्लीवेज और फ्रैक्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लीवेज जो होती है हमें वो हमेशा, क्लीवेज में हमेशा स्मूथ सरफेस बनेगा, आपका प्लेन सरफेस बनेगा। फ्रैक्चर में हमेशा आपका रफ सरफेस बनता है, और इररेगुलर मैनर में जो क्रिस्टल होता है वो आपका फ्रैक्चर में टूटता है। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नेक्स्ट है आपकी लस्चर। लस्चर में क्या होता है, आपका जो अपीयरेंस होता है मटेरियल का विदाउट रिगार्ड टू द कलर, उसके कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है लस्चर में। लस्चर में जैसे कि शाइन जो होती है मटेरियल की, ब्राइटनेस जो होती है मटेरियल की, जैसे कि कुछ मटेरियल आपका सिल्की होता है, कुछ आपका ग्लॉसी होता है, कुछ सिल्क की तरह दिखता है, कुछ ग्लॉसी होता है, कुछ आपका मेटेलिक होता है, यानी कि जैसे मेटल के जो शाइन होती है कुछ वैसे दिखता है। चलिए मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ अलग अलग लस्चर की। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये मिनरल्स के लस्चर दिख रहे हैं। पहला जो आपको ये लस्चर दिख रहा है ये आपका क्या है, एडमेंटाइन लस्चर है। दूसरा आपको डल लस्चर में फिगर दिख रही है। तीसरी जो आपको फिगर दिख रही है वो आपको ग्रीसी लस्चर दिख रहा है, देखिए ये वाला आपको ग्रीसी लस्चर है यहाँ पे। ये चौथा वाला आपको जो दिख रहा है मेटेलिक लस्चर है। ये आपको जो दिख रहा है पर्ली लस्चर है। और ये आपका देखिए ये ऐसे लस्चर्स होते हैं, यानी कि जो शाइन होती है, उनकी ब्राइटनेस होती है, उनको हम लस्चर बोलते हैं। लस्टर के बाद जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी कलर। अभी कलर क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक उनका कलर होता है डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कुछ तो जो कलर होता है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है। जैसे हमारे पास कुछ मिनरल्स है, मेलेचाइट है, एज्यूराइट है, चैल्कोपाइराइट है, इनका जो कलर होता है वो आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से डिफाइन होता है, उसकी वजह से ये कलर आता है इनमें। एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जिनकी कलर जो होता है कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज, जो उनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनकी वजह से उन मिनरल्स का कलर होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, जो इम्प्योरिटीज है हमारे पास क्वार्ट्स की, अगर क्वार्ट्स में हमारे पास इम्प्योरिटीज आती हैं तो क्वार्ट्स हमारे पास 2-3 कलर में हो सकता है। क्वार्ट्स हमारे पास व्हाइट भी हो सकता है, क्वार्ट्स हमको ग्रीन भी हो सकता है, क्वार्ट्स रेड भी हो सकता है, और येलो भी हो सकता है। ये सब इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। और यहाँ देख लेते हैं सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रीक क्या होती है। अगर हम किसी क्रिस्टल को उसकी पाउडर फॉर्म में कर देते हैं, उसको पीस देते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं, तो उस पाउडर
पाउडर से जो कलर आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रीक। यानी कि यहाँ देखिए, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल इट मे बी सेम एज द कलर ऑफ द मिनरल और मे डिफर। ये स्ट्रीक जो आपकी है, पाउडर का कलर जो है वो आपके क्रिस्टल का जो कलर होता है मिनरल के, वो भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। जैसे कि देख लेते हैं कि यहाँ पे मेलाचाइट है, मेलाचाइट हमारे पास ग्रीन होता है जब क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और जब पाउडर फॉर्म में उसे कर देते हैं तब भी वो हमें ग्रीन स्ट्रीक देता है। तो यहाँ सेम हो गया। फ्लोराइट में पर्पल होता है आपका फ्लोराइड, लेकिन जब उसकी हम स्ट्रीक कर देते हैं, पाउडर कर देते हैं, तो वो हमें ग्रीन स्ट्रीक देता है या व्हाइट स्ट्रीक देता है। फ्लोराइड हमारे पास जो क्रिस्टल में होता है पर्पल होता है, जब उसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो वो हमारे पास व्हाइट स्ट्रीक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग हो गया स्ट्रीक और क्रिस्टल का कलर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी आपकी। देखिए ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, हमारे पास कई तरह के मिनरल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी में कुछ मिनरल्स जो हमारे पास होते हैं जो कि लाइट रेज को, ट्रांसपेरेंट उसको कहेंगे हम, जो कि लाइट रेज को पास करा देता है, लाइट रेज उस मिनरल के थ्रू पास कर जाती है सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली। फिर होता है हमारे पास एक ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिससे लाइट रेज प्रॉपरली पास नहीं कर पाती है, पूरी तरह पास नहीं कर पाती है, एंड गेट डिफ्यूज सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, तो वहां पे ऑब्जेक्ट्स हमको क्लियरली नहीं दिख पाते हैं। और लास्ट में आपका ओपेक क्या होता है, जिससे आपकी लाइट रेज पास ही नहीं करते, तो वहां पे ऑब्जेक्ट देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर देखिए हमारे पास जो 8th है वो है हमारे पास इनका स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, ये देखिए पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। जो आपके इंडिविजुअल क्रिस्टल होते हैं ना, उनकी हम अरेंजमेंट देखते हैं, वो कैसी अरेंजमेंट होती है। या तो जो उनकी अरेंजमेंट होगी, स्ट्रक्चर होगा आपका फाइन होगा, या फिर आपका मीडियम होगा। मीडियम को भी हम कोर्स ग्रेन्ड बोलते हैं, यानी कि बीच का। फिर आपका फाइब्रस भी हो सकता है, जैसे आपके फाइबर्स होते हैं ना, ऐसा आपका फाइब्रस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और फाइब्रस में सेपरेबल, डाइवर्जेंट एंड रेडिएटिंग, ये सारे इनके स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हम देखते हैं हार्डनेस क्या होती है, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड। रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, इसका मतलब है हम किसी भी मिनरल के क्रिस्टल को, उस पर अगर हम स्क्रैच लगाते हैं किसी भी अलग ऑब्जेक्ट से, किसी भी दूसरे मिनरल से, किसी भी ऑब्जेक्ट से उस पर हम स्क्रैच लगाते हैं, अगर वहां इजीली स्क्रैच पड़ जाती है उस मिनरल पे, तो उस मिनरल की जो हार्डनेस है वो कम है, यानी कि वो मिनरल सॉफ्ट है। अगर वहां पे इजीली स्क्रैच नहीं पड़ती है, स्क्रैच नहीं पड़ती है, तो मिनरल बहुत ज्यादा आपका हार्ड होता है। ये देखिए यहाँ पे 1 से 10 आपकी हार्डनेस शो की गई है। जो आपका 1 पे है टाल्क, ये टाल्क की सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लेते हैं कि सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा होता है, तो वो होता है आपका टाल्क। फिर टाल्क से थोड़ा हार्ड जो होता है वो होता है आपका जिप्सम, फिर उससे थोड़ा हार्ड कैल्साइट, एंड देन ये ऐसे आपकी यहाँ पे फ्लोराइट, एपेटाइट, फ्लेट्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम। ये लास्ट में एक 10th है इसका डायमंड। डायमंड आपका सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है, याद रखिएगा, डायमंड आपका सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। और सबसे सॉफ्टेस्ट जो मिनरल होता है वो आपका होता है टाल्क। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इन्होंने मिनरल्स को डिस्कस किया हुआ है, कुछ मेजर मिनरल्स हैं हमारे पास और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। जैसे कि पहला है आपका फ्लेट्सपर, ये मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी कराता हूँ क्योंकि आप पढ़ ही लेना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं फ्लेट्सपर के, और बाकी इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम वगैरह भी होते हैं। फिर उसके हाफ जो अर्थ की क्रस्ट है, यानी कि 50% जो अर्थ की क्रस्ट है वो आपकी फ्लेट्सपर से बनी है। किसकी 50% जो अर्थ क्रस्ट है वो आपकी फ्लेट्सपर से बनी है। तो आपको कभी पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, कौन सा मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट का, तो वो है आपका फ्लेट्सपर। ये फ्लेट्सपर आपका कहाँ यूज होता है, सेरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग में यूज होता है। ये कलर वगैरह आप खुद देख लीजिएगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आपका क्वार्ट्ज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका होता है, क्वार्ट्ज, सैंड और ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वार्ट्ज, याद रखना। ये सिलिका होती है इसमें। उसके बाद हाई मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में नहीं मिलता है। और ये कहाँ यूज होता है आपका, रेडियो और रडार में यूज होता है क्वार्ट्ज आपका। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रेनाइट का। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पायरोक्सिन। पायरोक्सिन क्या होता है आपका, पायरोक्सिन देखो इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका होते हैं। पायरोक्सिन फॉर्म्स 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, 50% कौन बनाता था, फ्लेट्सपर। एंड ये कहाँ पाया जाता है, पायरोक्सिन आपका मीटेरॉइड्स में पाया जाता है, ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। फिर आपका एम्फीबोल, एम्फीबोल में आपका एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम ये होते हैं। और ये एम्फीबोल आपका 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनाता है। ये आपका ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है। और कहाँ यूज होता है, यूज होता है आपके एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में। और जो हॉर्न ब्लेंड है वो किसकी एक और फॉर्म है, वो एक और फॉर्म है एम्फीबोल्स की, कौन सी, हॉर्न ब्लेंड। फिर आपका आता है मीका। मीका आपका एज इंसुलेटर की तरह काम करता है। पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ये सब इसमें होते हैं। ये आपकी 4% आपकी अर्थ क्रस्ट फॉर्म करता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद रखना मीका जो है आपका इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है क्योंकि अच्छा इंसुलेटर है, ये आपको शॉक नहीं लगने देता है, हीट नहीं उतनी जल्दी आपको लगने देता है। ये लास्ट मिनरल है फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑलिवाइन, ये भी देख लेते हैं। ऑलिवाइन जो है आपको उसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं। ऑलिवाइन आपका कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं ना, गहने, उसमें यूज होता है। इट इज यूजुअली अ ग्रीन क्रिस्टल, ये आपका ग्रीनिश कलर का होता है। और ये कहाँ मिलता है आपका, बेसोल्टिक रॉक्स। और बेसोल्टिक रॉक्स आपको कहाँ मिलते हैं, ओशनिक क्रस्ट में या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। मैंने आपको बताया था बेसोल्टिक रॉक्स आपके बेसिक रॉक्स होते हैं और वो आपको ओशनिक क्रस्ट में मिलते हैं।
दीज आर द मेन मिनरल्स। अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट हेमेटाइट आपकी आयरन की ओर होती है, बॉक्साइट ये जो है आपकी वो कॉपर की ओर है, एंड बेराइट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सम क्वांटिटीज इन द रॉक्स। ये मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, बट कुछ क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, इतने मेजर मिनरल नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स के रॉक और है। जब हमारे पास इग्निशियस रॉक्स बनते हैं ना फ्रेंड्स आपके, तो इग्निशियस रॉक्स में जब ऊपर मैग्मा आता है हमारे पास, तो मैग्मा में दो टाइप के मैग्मा होते हैं आपके, दो टाइप के रॉक बनाता है। एक तो बनाता है एसिडिक, दूसरा बनाता है आपके बेसिक। एसिडिक रॉक्स में आपका हाई सिलिका कंटेंट होता है अप टू 80%, और इसमें बेसिक रॉक्स में आपका लेस सिलिका कंटेंट होता है अप टू 40%। बेसिक रॉक्स मैंने आपको भी पढ़ाया था कि बेसॉल्ट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर, पढ़ाया था जो बेसॉल्ट है वो आपका ओशनिक क्रस्ट में मिलता है। यहाँ पे देखिए एसिडिक रॉक्स आपके लेस डेंस होते हैं और लाइटर इन कलर होते हैं, और जो आपके एसिडिक रॉक्स होते हैं आपके हाईली विस्कस होते हैं, तो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं करते और स्टीप स्लोप्स वाली माउंटेन्स बनाते हैं। कूल्स एंड सॉलिडिफाइज फास्ट, ये जल्दी कूल करते हैं और सॉलिडिफाई भी जल्दी कर जाते हैं। हार्ड रॉक्स है, ये रेजिस्टेंट टू वेदरिंग है। अब ये देखिए बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स होते हैं, ये आपके कॉन्टिनेंट वाले पोर्शन में मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जैसे कि आपका ग्रेनाइट होगा, क्वार्ट्ज हो गया, फ्लेट्सफर हो गया। फिर आपके बेसिक रॉक्स हैं, ये आपके लेस विस्कस होते हैं। तो जब मैंने आपको डेक्कन ट्रैप्स का एग्जांपल दिया था कि इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप्स बने वो इसी से बने हैं, आपके लेस विस्कस है, 1000 ऑफ किलोमीटर्स आपके ट्रेवल कर जाते हैं, शीट्स की तरह स्प्रेड हो जाते हैं, और बहुत स्लोली कूल होते हैं वाले रॉक्स। रॉक्स आर नॉट वेरी हार्ड, ये ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं बेसिक रॉक्स आपके, और जल्दी वेदर कर जाते हैं। बेसाल्ट एंड गैब्रो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेसाल्ट से आपकी ओशनिक क्रस्ट बनी होती है, और ओशनिक क्रस्ट आप देखते हो वहां पे बेसाल्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप ये देखेंगे हम, ये जो मैग्मा आता है ना, ये मैग्मा से ही बनते हैं दो टाइप के रॉक्स, एसिडिक एंड बेसिक रॉक्स, क्योंकि एसिडिक लावा होता है और बेसिक लावा होता है। जो एसिडिक लावा से कूल होता है वो एसिडिक रॉक्स बनते हैं, जो बेसिक लावा से कूल होता है वो बेसिक रॉक्स बनते हैं। जो हमारे मिनरल्स इन्होंने डिवाइड किए हैं दो पार्ट्स में। इन्होंने बताया कि हमारे पास दो तरह के मिनरल होते हैं। पहले होता है आपका मेटेलिक मिनरल्स, जो कि आपके कंटेन करते हैं मेटल कंटेंट, वो होते हैं आपके मेटेलिक मिनरल्स। वो भी उन्होंने तीन पार्ट में सब डिवाइड किए हैं। पहला प्रीशियस है, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। दूसरा फेरस है, फेरस का मतलब जिसमें आयरन हो, यानी कि आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील्स। नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन ना हो, जो कि जैसे कि आपके कॉपर, लेड, जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम। फिर फ्रेंड्स आपके दूसरे तरह के जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, वो होते हैं आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ देखिए, ये डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, इनमें मेटल कंटेंट नहीं होता, जैसे कि आपके सल्फर हो गया, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, ये एग्जांपल्स है आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। सीमेंट भी आपका नॉन मेटेलिक मिनरल है, क्योंकि ये मिक्सचर है ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम रॉक्स क्या होते हैं हमारे पास। जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट है इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अर्थ की क्रस्ट आपकी पूरी रॉक से बनी हुई है। और रॉक क्या होता है? रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। या तो रॉक किसी एक मिनरल का पूरा रॉक होगा, या फिर रॉक में एक या एक से ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं। एक रॉक में 2 मिनरल, 3 मिनरल, 4 मिनरल, कितने भी हो सकते हैं। तो रॉक क्या होता है? रॉक इज एन एग्रीगेट फॉर्म ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स। रॉक आपका हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है, और कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं रॉक के। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ग्रेनाइट आपका हार्ड है, सोपस्टोन आपका सॉफ्ट है, गैब्रो आपका ब्लैक है, एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। रॉक्स में कभी भी डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं होती मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। एग्जांपल लीजिए, कोई रॉक है, उसमें 10% आपका कोई मिनरल है, 20% आपका कोई मिनरल है, 30% आपका कोई मिनरल है, 3-4 मिनरल है, और सबकी जो उसमें परसेंटेज है वो भी अलग अलग है। फ्लेट्सपर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक। ये दो मिनरल है आपके, फ्लेट्सपर एंड क्वार्ट्ज, ये सबसे ज्यादा आपके रॉक्स में पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, पढ़ लेते हैं जो हमारे पास साइंस है ऑफ रॉक्स, जिस साइंस से हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, साइंस बाय विच वी स्टडी रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज क्या पढ़ता है? एक पेट्रोलॉजिस्ट जो होता है पेट्रोलॉजी में रॉक्स के सारे एस्पेक्ट्स पढ़ता है, उनकी मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अक्रेंस क्या है उनका, ऑल्ट्रेशन क्या क्या हो रही है उनमें, और उन रॉक्स का रिलेशन क्या है विद अदर रॉक्स। एज देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक्स और लैंडफॉर्म से हमारा रिलेशन होता है, क्योंकि लैंडफॉर्म जो बनती हैं वहां भी रॉक्स पाए जाते हैं, उनमें भी रॉक्स होते हैं, रॉक से ही बनती हैं। रॉक्स एंड सॉइल्स का, क्योंकि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तभी हमारे पास सॉइल बनता है। तो एक जोग्राफर को इन सब चीजों के लिए रिक्वायर होती है बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, और हमने रॉक्स को 3 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहली जो है वो इग्निशियस रॉक्स है। इग्निशियस रॉक्स आपके बने सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। जब मैग्मा और लावा अर्थ के ऊपर आके सॉलिडिफाई होता है सरफेस पे, तो इग्निशियस रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके बने द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेसेस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स formed out of existing rocks undergoing recrystallization। जो हमारे पास existing rocks होते हैं, जैसे igneous या फिर sedimentary rocks होते हैं, उनका recrystallization हो जाता है, तो वो metamorphic rocks कहलाते हैं। ये सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक्स पे जाते हुए पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना मिनरल्स की, वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये मिनरल्स हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो सब में यूज होते हैं। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, वहां भी ये मिनरल्स यूज होते हैं, हमारे खाने में, हमारे पानी में, ये सब जगह यूज होते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना इंपॉर्टेंट था। हमारे जो फर्स्ट टाइप के रॉक्स है वो है आपके इग्नियस रॉक्स।
इग्नियस रॉक्स आपका क्या होता है, कैसे बनता है? इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा, ये आपका मैग्मा से बनता है, एंड लावा। मैग्मा जब होता है जब वो अर्थ के इंटीरियर में आपका हॉट मॉल्टन रॉक्स होते हैं, उसको मैग्मा कहते हैं। और लावा वो होता है जब हॉट मॉल्टन रॉक्स जो मैग्मा होता है आपका अर्थ के सरफेस पे आ जाता है जब मैग्मा, तो उसको हम लावा बोलते हैं। फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ये आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं मैग्मा और लावा से जब वो कूल और सॉलिडिफाई होता है, और इनको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले यही रॉक्स हैं बनने वाले जो है इग्निशियस रॉक्स, इसलिए वजह से प्राइमरी रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स आपका इग्निस जो है वो लैटिन में उसका मतलब क्या होता है, फायर यानी कि आग। आर फॉर्म्ड, ये कब बनते हैं? व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, ये जब बनते हैं जब मैग्मा हमारा कूल और सॉलिडिफाई होता है। हमें पता है व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। जब मैग्मा अर्थ की क्रस्ट में ऊपर आ रहा होता है सरफेस की तरफ और वो कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये वाले बनने वाले रॉक्स होते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये दो तरीके से इसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होती है मैग्मा की। जब मैग्मा हमारा अर्थ के क्रस्ट में होता है और ऊपर आ रहा होता है तो अर्थ की क्रस्ट में भी इसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हो सकती है, और जो बाकी मैग्मा बचता है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, वहां उसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होती है। चलिए एक बार मैं आपको फिगर के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इस फिगर में अभी बताया था कि मैग्मा की जो कूलिंग होती है, ये आपका मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर आपका बाहर आ गया है। यहाँ देखिए ये जो आपके ये जो रॉक्स बने, ये जो स्टीप स्लोप्स आपको दिख रहे हैं, ये जो रॉक्स बनेंगे आपके यहाँ मैग्मा को कूल और सॉलिडिफाई होने के बाद, ये क्या बनेंगे आपके? ये इग्निशियस रॉक्स बनेंगे। और ये कहाँ पे है? आपके अर्थ के सर्फेस पे है, तो इनको हम कहेंगे इग्निशियस एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ के सर्फेस पे, अर्थ के बाहर। और ये देखिए ये आपका यहाँ पे रॉक बन गया है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स are formed from magma that cools slowly and are a result these rocks are coarse grained। और ये क्या होते हैं? हमारे पास coarse grained होते हैं। ये मैग्मा हमारे पास अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, और इनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। अभी हमारे पास जो इग्निशियस रॉक्स है इनको हम क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? क्लासिफाई बेस्ड ऑन द टेक्सचर। इसके टेक्सचर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं हम। टेक्सचर डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है अपॉन साइज, उसके साइज पे डिपेंड करता है, एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन्स है ना, जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट है ग्रेन्स की, उस अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स पे डिपेंड करता है। और जो दूसरी अदर फिजिकल कंडीशंस होती है हमारे पास मेटीरियल्स की, फिजिकल कंडीशन क्या होंगी देख लीजिए। इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली, अगर ये मोल्टन मटेरियल कूल्ड स्लोली होता है एट द ग्रेट डेप्थ, तो मिनरल जो ग्रेन होगा वो क्या होगा? मे बी वेरी लार्ज। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर डेप्थ पे कूलिंग होने का मतलब है कि मैग्मा जब ऊपर आ रहा है और वो अर्थ की क्रस्ट में ही आपका क्या हो गया? कूल कर गया और सॉलिडिफाई कर गया, तो वो क्या बनेगा? जो ग्रेन साइज होगा मिनरल ग्रेन का वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा। ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैं आपको वोल्केनो पढ़ा रहा था। एग्जांपल दिया था आपको बैथोलिथ। बैथोलिथ आपकी एक वॉल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जो कि आपकी अर्थ की क्रस्ट के अंदर मैग्मा कूल हो जाता है और वो बहुत बड़ा बनता है साइज में, और वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। फिर देखिए सडन कूलिंग एट सरफेस। अब कुछ कूलिंग होती है हमारे पास सरफेस पे, रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। और जो आपकी डेप्थ में बनता है जो आपका ग्रेन होते हैं वो क्या होता है? वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, रफ होते हैं। और जो आपकी सडन कूलिंग होती है सरफेस पे, जो सरफेस पे कूल होता है वो आपके स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स बनते हैं, और छोटा भी होता है वो। इंटरमीडिएट कंडीशंस देखिए, जो इंटरमीडिएट कंडीशन होते हैं कूलिंग की, वो रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स। यानी कि जो जल्दी ना तो जल्दी कूल होता है ना बहुत देर में कूल होता है, तो वहां पे इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स बनेंगे आपके, मेकिंग अप इग्निशियस रॉक्स। और ये इग्निशियस रॉक्स बनेंगे। ग्रेनाइट ये आपका अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्या होता है? कूल होता है। गैब्रो ये आपका ऊपर आता है। पैगमेटाइट है फिर आपका। बेसॉल्ट है आपकी ओशनिक क्रस्ट बनाता है। एंड वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके इग्निशियस रॉक्स के। और इस इग्निशियस रॉक्स के जो बनने के ऊपर क्या है, इसमें फिजिकल कंडीशंस है ना, कि कोई रॉक जल्दी कूल हो जाता है, कोई रॉक अंदर कूल होता है अर्थ की क्रस्ट के, कोई सरफेस पे आके कूल होता है, कोई ज्यादा देर में कूल होता है, किसी का स्मूथ सरफेस बनता है। वो सब ऐसे इस पे डिपेंड करते हैं, कूलिंग पे डिपेंड करते हैं, इसके साइज पे डिपेंड करते हैं, अर्थ के इनसाइड कूल हो रहा है या सरफेस पे आके कूल हो रहा है, वो सब टेक्सचर इस पे डिपेंड करता है। अब दूसरे जो टाइप्स ऑफ रॉक्स है हमारे पास, वो है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? द वर्ड सेडिमेंट्री ये कहां से ड्राइव किया गया है? फ्रॉम द एक लैटिन वर्ड से उठाया गया, जो कि एक वर्ड है सेडिमेंटम। लैटिन वर्ड क्या है? सेडिमेंटम, विच मीन्स सेटलिंग। यानी कि जहां सेडिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास रॉक्स के, जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स है, मान लो जैसे उस रॉक्स के फ्रेगमेंट्स हो गए और सेडिमेंट्स बन गए, सॉइल डेब्रिस हो गई, वो एक जगह सेटल हो जाते हैं और वहीं पे वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इस सेटलिंग को बोलते हैं सेडिमेंटम। रॉक्स इग्निशियस, कुछ भी जो तीनों टाइप्स के रॉक्स है हमारे पास, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस, अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं तो डेन्यूडेशनल एजेंट्स। फ्रेंड्स आपके डेन्यूडेशनल एजेंट्स क्या होते हैं? ये चार होते हैं आपके डेन्यूडेशन में, चार एजेंट्स आते हैं आपके। सबसे पहले आपका होता है वेदरिंग। वेदरिंग यानी कि रॉक को फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। उसके बाद होता है आपका इरोजन, उसको
वहां से हटाना उन फ्रेगमेंट्स को। तीसरा होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, उन जो फ्रेगमेंट्स है टूटे हुए उनको अलग जगह पे ले जाना। फिर होता है आपका चौथा डिपोजिशन, उनको एक जगह पे डिपॉजिट करना, और ये तभी सेटल हो पाते हैं। एजेंट्स उसके डेनुडेशन एजेंट्स हैं एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स, उनकी वजह से बहुत सारे अलग अलग साइजेस में फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। सच फ्रेगमेंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। फिर ये ट्रांसपोर्ट करती है एक्सोजेनस एजेंसीज। एक्सोजेनस एजेंसीज क्या है आपकी, ये है आपका विंड है, आपका वाटर है, मास मूवमेंट यानी कि ग्लेशियर है, आपका आइस है, ये सब आप इनको डिफरेंट जगह ट्रांसपोर्ट करके क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। एंड दिस डिपॉजिट थ्रू कंपैक्शन टर्न्स इनटू रॉक। और कंपैक्शन एक प्रोसेस होता है, इसको दबा देता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है। कंपैक्शन क्या होता है कि जब किसी चीज पे, जब इन फ्रेगमेंट्स पे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए और उसके बाद क्या होता है, ये एक सॉलिड रॉक में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंपैक्शन। और ये प्रोसेस जो होता है कंपैक्शन का, इसको कहते हैं हम लिथिफिकेशन। चलिए मैं आपको लिथिफिकेशन एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आपका लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्या होता है, लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है आपका जिसमें कि आपके जो सेडिमेंट्स है, जो आपके फ्रेगमेंट्स है रॉक के टूटे हुए, कंपैक्ट अंडर प्रेशर। कंपैक्शन मैंने आपको बताया था ना, कंपैक्शन कैसे होती है, अंडर प्रेशर। और क्या करती है कंपैक्शन में, एक्सपेल कर देता है किसको, कॉनेट फ्लूइड्स, जो भी लिक्विड लिक्विड थोड़ा बहुत उसमें होता है वो उसको एक्सपेल कर देता है, और ग्रेजुअली कंपैक्शन से क्या बन जाता है, सॉलिड रॉक बन जाता है। एसेंशियली लिथिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पोरोसिटी डिस्ट्रक्शन, यानी कि उसमें कुछ पोर्स भी होते हैं ना उन सेडिमेंट्स में, यहाँ पे कहीं कुछ एयर होती है या फिर कुछ वाटर होता है, वो सब उसको हटा देता है वाटर और एयर को, और प्रेशर के थ्रू कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, यानी कि कंपैक्शन होती है आपके प्रेशर के थ्रू, और उसके बाद क्या होती है आपकी सीमेंटेशन, उसको जमा देता है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में कौन कौन सी दो चीजें आती है, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। और फिर वो जो आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको जमा देता है, उनसे आपका लिक्विड गैस सब निकाल देता है, उनको एक सॉलिड रॉक में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं हम लिथिफिकेशन। एक बार फ्रेंड्स आप इस फिगर को देखिए, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे बनते कैसे। देखिए आपका कोई भी अगर रॉक है तो वहां उस रॉक से क्या होता है, उस रॉक की जैसे इग्निशियस है या सेडिमेंट्री रॉक खुद है, तो उससे क्या होता है, उस इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक की क्या होगी, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक इग्नियस रॉक हमारे पास इंट्रूसिव भी होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट से बनता है। अगर वो हमारे पास इंट्रूसिव जो रॉक होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट में है, वो हमारे पास सरफेस पे आ जाए, कैसे आएगा, डेनुडेशन से आएगा, सरफेस पे आ जाए, तो उस रॉक की भी वेदरिंग और इरोजन हो सकता है। या फिर खुद कोई सेडिमेंट्री रॉक हो तो उस रॉक की भी वेदरिंग और इरोजन हो सकता है। वेदरिंग इरोजन के बाद क्या होती है, उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ट्रांसपोर्ट आपके एक्सोजेनस एजेंसी जैसे वाटर, विंड, आइस, ग्लेशियर्स वगैरह हो गए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको एक जगह पे जहां लो सरफेस उनको मिलता है वहां पे वो डिपॉजिट होता है। डिपोजिशन के बाद क्या होती है आपकी लिथिफिकेशन, यानी कि कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, जो प्रोसेस मैंने आपको अभी समझाया है। और उसके बाद क्या बन जाता है, एक सॉलिड रॉक में बन जाता है, और इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और देखिए ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इनमें हमारी लेयर्स बन जाती है, इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स होती हैं। यहाँ देखिए, इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर ऑफ डिपॉजिट्स, जो लेयर होते हैं ना इनके डिपॉजिट्स के, रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन के बाद भी जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं ना, डिपॉजिट की लेयर होती है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन कर लेते हैं, और इसमें फिर लेयर्स बन जाती है हमारे पास ऑफ वेरिंग थिकनेस की, अलग अलग थिकनेस की लेयर बन जाती है, जैसे कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड शेल। ये देखिए मैंने आपके लिए फिगर लेके आया हूँ, जो मैंने लेयर्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये आपको लेयर्स दिख रही होंगी ना इसमें, ये देखिए ये लेयर्स बन जाती हैं इसमें वेरिंग थिकनेस की, लिथिफिकेशन के बावजूद भी ये होती है वो लेयर्स, और इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, तो स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड रॉक। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये भी इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि ये कैसे बनते हैं उसके ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है मैकेनिकली फॉर्म, यानी कि मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। क्या होता है कि जब हमारे पास रॉक्स की कोई भी रॉक है उसकी वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, तो वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास हमको सेडिमेंट्स मिलेंगे, सॉइल डेब्रिस मिलेगी, और वो सॉइल डेब्रिस क्या होता है, फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस मैकेनिकली चल रहा है ना, वेदरिंग हुआ है आपका, ठीक है, वेदरिंग के बाद इरोजन हुआ है, सब मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट एजेंसीज से, और आपकी डिपोजिशन हो जाती है कहीं, ये सब प्रोसेस मैकेनिकली चलता है। फिर क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन आपकी कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन आती है। कंपैक्शन प्रेशर वगैरह पड़ता है उसके ऊपर, और जो भी उसके अंदर का लिक्विड होता है सब निकाल देता है, पोरोसिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है, और वो सॉलिड रॉक में बन जाता है। तो ये सारा क्या मैकेनिकल प्रोसेस है, इस वजह से इनको बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म। और ये कैसे होते हैं, सैंडस्टोन्स, कॉन्ग्लोमरेट्स, लाइमस्टोन, शेल रॉक्स, ये सब मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। तो सेकंड होते हैं आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली फॉर्म के एग्जांपल देख लीजिए, गीजराइट, चाक, लाइमस्टोन, कोल आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म के। और ये आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक्स कौन से होते हैं, जो आपके प्लांट और मटेरियल के जो रिमेन्स होते हैं ना, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं उनकी वजह से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्गेनिकली जो फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स थे हम वो देख रहे हैं।
मोस्ट टाइप ऑफ लाइमस्टोन जो आपके होते हैं आर फाउंड फ्रॉम द कैल्शियस स्केलेटन्स। कैल्शियस स्केलेटन मतलब जो स्केलेटन आपके कैल्शियम के बने हुए हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, उन ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन का। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये कॉरल्स और मलस्कस और ये आपका फॉर्मा मिनीफेरा। जब ये ऑर्गेनिजम्स आपके मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है कैल्शियस, उसको यूज कर लेते हैं। उसको क्या होता है, फिर उसका फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है वो, उसके बाद डिपॉजिट होता है एक जगह और फिर लिथिफिकेशन के थ्रू वो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो ये ऐसे बनते हैं। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ देखिए कोल का। कोल कैसे बनता है? कोल आपका प्लांट से बनता है। जो प्लांट्स आपके मर जाते हैं फिर अर्थ क्रस्ट में चले जाते हैं, दब जाते हैं, बहुत साल तक बर्न होते हैं और एक अलग प्रोसेस होता है, तो कोल बनता है आपके प्लांट से। इनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। फिर फ्रेंड्स जो आपका यहाँ लास्ट में है ये है आपका केमिकली फॉर्म। केमिकली फॉर्म के एग्जांपल आप कुछ देख लेते हैं। चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट होता है, पोटैश होता है। अब ये केमिकली फॉर्म कैसे होते हैं देखिए, केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं आपके, देखते हैं चलो। केमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं फॉर्म्स व्हेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। क्या होता है, जब कोई हमारे पास जो मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और जब वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है यानी कि जो वाटर की जितनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है उस मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं उस वाटर में, उसे बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर वो उसके बाद क्या होता है, फिर ये होता है इनऑर्गेनिकली प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। फिर जो हमारे पास ये मिनरल्स होते हैं यानी कि ये सेटल डाउन कर जाते हैं आपके बेस पे और क्या बन जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा फ्रेंड्स, आपने कभी सी वाटर को देखा होगा। सी वाटर जब हमारे पास इवेपोरेट हो जाता है, जो उसमें सॉल्ट होता है ना, सॉल्यूशन, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें से वाटर निकल जाता है और जो बेस पे बचता है, आपके बेस पे नीचे जो आपकी जमीन पे बचता है वो क्या बचता है, वो आपका डिपॉजिट बचता है रॉक सॉल्ट का। उस रॉक सॉल्ट को हम जिप्सम भी बोलते हैं और वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन में जब सुपर सैचुरेट होता है तो ये क्या होता है, इनऑर्गेनिकली प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और केमिकल रॉक्स हमारे पास ऐसे बनते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये हमारे पास थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ रॉक था। ये मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी भी रॉक की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो रॉक्स बनते हैं, पहले कोई रॉक है, मान लो हमारे पहले इग्निशियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, अगर वो हमारे पास मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है उसके अंडर जाता है, उस पर क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक्शन होता है उस रॉक पे और वो चेंज होता है किसी दूसरी फॉर्म में, इग्निशियस रॉक किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ देखिए मेटामॉर्फिज्म ये प्रोसेस है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाने का। अकर कब करता है, जब हमारे पास रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू द लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस, यानी कि हमारी क्रस्ट में वो नीचे चले जाते हैं। जो हमारे पास इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो रॉक्स हमारे पास कैसे भी उस क्रस्ट में नीचे चले जाते हैं बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट होती है, यानी कि जो आपके एस्ट्रोनॉस्फेयर के ऊपर आपका लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी मूव करती हैं और ये लिथोस्फेरिक प्लेट आपकी नीचे कब जाएगी, जब आपकी तो कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस फिगर में क्या होता है, ये मैं आपको टेक्टोनिक जो प्रोसेसेस होते हैं, उन्होंने बोला था ना टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, रॉक्स कहाँ चले जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक ओशनिक लिथोस्फेयर है, ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट है। एक प्लेट ये है हमारे पास, एक प्लेट हमारे पास ये है। अब क्या होता है, ये दोनों प्लेट आपस में क्या होती है, कोलाइड कर रही हैं, यानी कि कन्वर्जिंग बाउंड्रीज है। जहां कन्वर्जिंग बाउंड्रीज होती है तो वहां एक प्लेट क्या कर जाती है, आपकी सबडक्ट कर जाती है। जो ये पास ओशनिक जो प्लेट है, आपके पास लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो आपकी इस प्लेट के कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली गई, यानी कि ये वाली प्लेट सबडक्ट कर गई। और इस प्लेट में ये आपकी ओशनिक क्रस्ट ही तो है, ये ओशनिक क्रस्ट जो आपका लिथोस्फेयर है ये भी आपका रॉक से बना है। इसमें आपके सारे टाइप्स के रॉक्स होंगे, जैसे कि आपके सेडिमेंट्री है, इग्निशियस रॉक्स होंगे। और जब वो रॉक्स इस क्रस्ट में यहां आते हैं नीचे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर, ये देखिए टेक्टोनिक जो प्रेशर है आपका, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर का जो ये दूसरी वाली प्लेट का प्रेशर है इसके नीचे जा रही है। इस प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स होते हैं इस ओशनिक लिथोस्फेयर में प्रेजेंट, इस ओशनिक क्रस्ट में प्रेजेंट, वो क्या होता है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। और ये किस वजह से होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। क्योंकि जब ये अर्थ के इनसाइड जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज होगा और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको फिगर के थ्रू दिखाया। देखिए फिर देखिए, व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड ड्यू टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस, आपको समझ आ गए। और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट comes in the contact with the crustal rocks, जो आपके रॉक्स होते हैं, क्रस्टल रॉक्स होते हैं ना, और जो मोल्टन मैग्मा जब उन क्रस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और दोबारा से मैग्मा बन जाता है। तो जो अंडरलाइंग रॉक होता है आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक्स। और कभी कभी क्या होता है कि कोई रॉक है उसके ऊपर और बहुत सारे रॉक्स हैं और वो बहुत सारा प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स, जो पहले से ही कंसोलिडेटेड रॉक्स हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड रॉक्स आपके कौन से होंगे,
जो कि आपके सेडिमेंट्स होते हैं उनको कंसोलिडेट करके जो आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है, उन रॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे, कंसोलिडेटेड रॉक्स की। अंडर को रिक्रिस्टलाइजेशन, वो क्या चले जाते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उनका एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विद इन द ओरिजिनल रॉक्स। जो वो सेडिमेंट्री रॉक्स ओरिजिनल रॉक्स होते हैं उनकी ही रिक्रिस्टलाइजेशन एंड उनके ही जो रॉक्स के अंदर जो मटेरियल होता है वो रीऑर्गेनाइज हो जाता है ड्यू टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। इसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिज्म। देखिए अब जो ये मेटामॉर्फिज्म है इसके दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, दो टाइप्स है। एक है हमारे पास, पहला है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। चलिए समझ लेते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। जब हमारे पास मैकेनिकल डिसरप्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल विद इन द रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंज इज कॉल्ड डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। यानी कि मैकेनिकली कोई हमारे पास डिसरप्शन हो रही है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है मिनरल्स का ओरिजिनल रॉक में ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नोटिसेबल केमिकल चेंज नहीं हो रहा है उस रॉक में, बस खाली मैकेनिकल डिसरप्शन हो रही है और रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है ओरिजिनल मिनरल्स की उसी रॉक के अंदर ड्यू टू किस वजह से, ब्रेकिंग और क्रशिंग की वजह से। उसको बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें हीट का कुछ लेना देना नहीं है और कोई एप्रिशिएबल केमिकल चेंज नहीं है, याद रखना फ्रेंड्स। अब इस फिगर में देखिए जब ये हमारे पास क्या होता है, ये वाली जो ओशन लिथोस्फीयर है सबडक्ट करती है आपके कॉन्टिनेंटल इस वाली प्लेट के नीचे, इस वाली प्लेट के नीचे जब ये प्लेट सबडक्ट करती है तो यहाँ पे जो कुछ रॉक्स होंगे वो अभी तो मैग्मा के पास तो नहीं आए हैं, अगर ये ठीक है, यहाँ पे जो कुछ रॉक्स होंगे वो क्या जाएंगे, उनकी मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन होगी और किसकी वजह से, ड्यू टू शियर होगा, इस बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा जो भी हमने पढ़ा, और उसको बोलते हैं हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। उसको क्या बोलते हैं हम, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। उसमें कोई एप्रिशिएबल केमिकल चेंज नहीं आएगा। एप्रिशिएबल केमिकल चेंज कब आएगा, जब ये रॉक मेल्ट हो जाएगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वही चेंज हो जाएंगी। बस ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइज होता है इस प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर चेंजेस के अंदर। यहाँ पे ऐसा होता है जब ये आपकी जो क्रस्ट है वो आपकी सबडक्ट होती है और ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह पड़ता है ड्यू टू टीयरिंग, शेयरिंग, इनकी वजह से होता है ये। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है वो है हमारा क्या, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। क्या है हमारे पास, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, द मटेरियल्स ऑफ रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यानी कि थर्मल से आप मतलब समझ गए होंगे, हीट से रिलेटेड है, यहाँ हीट का रोल होता है। यहाँ पे क्या है, हीट का रोल होगा। और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में किसका रोल था, ब्रेकिंग एंड क्रशिंग का रोल था, मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन था विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंज। और थर्मल मेटामॉर्फिज्म में केमिकली ऑल्टर हो रहा है मटेरियल, तो मटेरियल ऑफ द रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और ये हमारे पास थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, दो टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारे पास एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, दूसरा होता है हमारे पास रीजनल मेटामॉर्फिज्म। चलिए पहला वाला देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल्स रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर्स। कॉन्टैक्ट से आपको, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के कॉन्टैक्ट में आना, किसी के टच में आना। जब ये जो हमारे पास रॉक्स होते हैं ये मैग्मा को टच करते हैं, या फिर मैग्मा जब हमारे पास बाहर आ रहा होता है तब ये मैग्मा को टच करते हैं तो क्या कर जाते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं और रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं अंडर हाई टेम्परेचर्स। उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। फ्रेंड्स इस फिगर में देखिए आप, जो आपका मैग्मा है, ठीक है, अगर इस मैग्मा के कॉन्टैक्ट में कोई भी आपका रॉक आ जाता है तो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और केमिकली ऑल्टर करेगा, रिक्रिस्टलाइज कर जाएगा इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। जो लास्ट है हमारा वो है हमारे पास रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ देखिए रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जो रॉक है अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। या तो यहाँ पे रीजनल मेटामॉर्फिज्म में जो आपका रॉक होता है वो मैग्मा के कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर का, हीट का रोल जरूर होता है, बट वो मैग्मा के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसमें क्या होता है, रॉक अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन, रॉक रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर जाता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग। ये टेक्टोनिक शेयरिंग का रोल मैंने अभी आपको समझाया था ना, ये टेक्टोनिक शेयरिंग कैसे होती है और जो हमारे पास टेक्टोनिक ब्रेकिंग और क्रशिंग वो कैसे होती है। अगर हमारे पास एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो नीचे जाने वाली जो प्लेट होती है जब उस दूसरी वाली जो ऊपर वाली प्लेट होती है उससे टकराती है, जब वो नीचे जा रही होती है तो उससे टकराती है तो वो क्या होता है, टेक्टोनिक शेयरिंग, और उसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो जाता है और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की वजह से। उसको बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब ये देखिए एक और टर्म है आपका नया फ्रेंड्स, आपका एक फॉलिएशन है या फिर आपको इसको लिनिएशन भी बोलते हैं। ये देखिए फॉलिएशन या फिर लिनिएशन, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इस प्रोसेस में जो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस है, सम रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। कुछ जो रॉक ग्रेन्स होते हैं फिर मिनरल्स होते हैं वो लाइंस या लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। ऐसे अरेंजमेंट, मिनरल्स की ऐसी अरेंजमेंट को या फिर ग्रेन्स की मेटामॉर्फिक रॉक में क्या कहते हैं, फॉलिएशन कहते हैं या फिर लिनिएशन कहते हैं।
ये देखिए अब इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो इस रॉक में जो ग्रेन्स हैं आपके और जो मिनरल्स हैं वो क्या है, एक लाइंस में अरेंज है। ये देखिए थोड़े बहुत टेढ़ी बेढ़ी लाइंस हैं इसमें अरेंज है, इसको बोलते हैं फॉलिएशन और लिनिएशन। फ्रेंड्स सेकंड एक और हमारे पास है, क्या होता है, बेंडिंग। अब ये बेंडिंग क्या होती है, बेंडिंग की वजह से जो रॉक डिस्प्ले करते हैं ऐसी बेंडिंग, उनको कहते हैं बेंडेड रॉक्स। बेंडिंग क्या होती है, कुछ समटाइम्स मिनरल्स और जो मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के आर अरेंज इनटू ऑल्टरनेटिंग थिन टू थिक। ऑल्टरनेटिंग थिन टू थिक यानी कि एक के बाद एक थिन और थिक लेयर आएगी, अपीयरिंग इन लाइट एंड डार्क कलर। क्या कैसी होती है, लाइट लेयर होगी, डार्क लेयर होगी, ऐसी शेड्स होंगी उसकी। ऐसे स्ट्रक्चर को मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम कहते हैं बेंडिंग। इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी बेंडिंग है, यहाँ पे ऑल्टरनेट थिन एंड थिक लेयर्स हैं। और क्या है, एक आपकी ग्रे है, एक आपकी डार्क है, एक आपकी क्या है, थोड़ी मतलब कम डार्क है। ऐसे ही लेयर्स होती हैं डार्क और कम डार्क, फिर होती हैं थिक एंड थिन। क्या होती है, थिक एंड थिन, डार्क एंड लाइट लेयर्स, इसको बोलते हैं हम बेंडिंग। ये जो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये इन्होंने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। एक होते हैं आपके फॉलिएटेड रॉक्स, अभी मैंने आपको फॉलिएशन और लिनिएशन दिखाई थी, जहाँ पे लाइंस होती हैं आपकी, छोटी छोटी जो मिनरल्स होते हैं उनकी लाइंस बन जाती हैं, वो होते हैं फॉलिएटेड रॉक्स। और जहाँ पे ऐसी लाइन नहीं मिलती हैं, जो इरेगुलर फैशन में होते हैं, वो होते हैं आपके नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। ये निसॉइड, आपका ग्रेनाइट, सिनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंड्स ये वाली देखिए आपको टेबल दिख रही है, हैंडमेड है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से हम ये वाले जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये हमारे पास किन रॉक से बनते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। जो हमारे पास नीस है ना, वो हमारे पास बनता है ग्रेनाइट से। शेल से हमारे पास कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, शिस्ट बनता है। सैंडस्टोन से हमारे पास क्वार्ट्जाइट बनता है। लाइमस्टोन से हमारे पास मार्बल बनता है। और क्ले से हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक बनता है स्लेट। और ये अगर स्लेट की आगे भी मेटामॉर्फिज्म के अंदर चला जाए स्लेट, उसके बाद बनता है फिलाइट। कोल जो है हमारे पास, कोल से हमारे पास बनता है ग्रेफाइट मेटामॉर्फिज्म के बाद। अब हमारे पास यहाँ मेटामॉर्फिज्म रॉक्स खत्म हुए, अब हम चलते हैं रॉक साइकिल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स रॉक साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे आपके सबसे प्राइमरी रॉक्स कौन से होते हैं, आपके इग्निशियस रॉक्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक्स कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते, बट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। जैसे कि वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, फिर दूसरा रॉक बन जाएगा। उसके बाद अगर सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक आपका मेटामॉर्फिक बन जाता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। क्या होता है कि ओल्ड रॉक्स जो हमारे होते हैं वो नए रॉक्स बनते रहते हैं। जैसे कि इग्निशियस रॉक हुआ, उससे सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री और इग्निशियस से आपका मेटामॉर्फिक बन गया। वो मेटामॉर्फिक रॉक भी आपका क्या, मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया, अर्थ के अंदर चला गया, मैग्मा के कांटेक्ट में आया और फिर वो मैग्मा बन गया। और मैग्मा क्या है आपका, ओरिजिनल सोर्स किसका है, इग्निशियस रॉक्स का। यहाँ देखिए इग्निशियस रॉक आपके प्राइमरी रॉक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड अदर रॉक जो है सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म, ये किससे बनते हैं, इन प्राइमरी रॉक से बनते हैं। इग्निशियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। एंड द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इनटू सेडिमेंट्री। और देखिए यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं देमसेल्फ, उनका भी वेदरिंग हो सकती है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की वेदरिंग हो जाए देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स, वो फ्रेगमेंट्स टर्न हो सकते हैं। फ्रेगमेंट्स कैन बी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसकी वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, फ्रेगमेंट्स में हो गया, फ्रेगमेंट्स बन गए उसके। और क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स और सेडिमेंट्स बन गए। अगर वो लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड रॉक बन जाते हैं, दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। फिर आप कुछ क्रिस्टल रॉक्स हैं, जैसे इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। वंस फॉर्म मे बी कैरीड डाउन इनटू द मेंटल इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू सबडक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको एक फिगर दिखाई थी। और ये सबडक्शन प्रोसेस क्या होती है, पार्ट्स और होल ऑफ द क्रिस्टल प्लेन गोइंग डाउन अंडर अनदर प्लेट इन जोन्स ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस। वहां क्या होता है, एंड द सेम मेल्ट डाउन, मेल्ट हो जाता है वहां जाने पे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर एंड टर्न्स इनटू मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा क्या है, आपका ओरिजिनल सोर्स है इग्निशियस रॉक्स का। ये मैं आपको एक बार फिर से बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स वो क्या बताना चाह रहा था कि आपके कोई भी टाइप के रॉक्स हो, आपके मेटामॉर्फिक हो, सेडिमेंट्री रॉक्स हो, इग्निशियस रॉक्स हो। यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स बन गए मोल्टन मैग्मा से, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बने इनसे, फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब ये वाली जो प्लेट है आपकी दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करके, इस प्लेट को क्या बोलते हैं, इसको, इस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन। इस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ओशन वाली प्लेट है ये इसके कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, नीचे जा रही है। तो जब ये हमारे पास ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, तो ये जो हमारे पास प्लेट नीचे जा रही है, इसमें आपके तीनों टाइप्स के रॉक मौजूद होते हैं। और जब ये तीनों टाइप्स के रॉक यहाँ पे नीचे जाते हैं, और यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये एस्थेनोस्फेयर है। यहाँ पे हॉट एंड मोल्टन मैग्मा होता है। और जब ये रॉक्स आपके नीचे जा रहे हैं, प्लेट देखिए ये नीचे जा रही है पूरी आपकी प्लेट, और जब ये यहाँ पे इतने सारे तीनों टाइप्स के रॉक प्रेजेंट होंगे, और जब ये इसके मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आती है, तो ये मेल्ट हो जाएंगे और दोबारा से मेल्ट होकर मैग्मा बन गए। और वही मैग्मा ओरिजिनल सोर्स किसका है, उसका इग्निशियस रॉक्स का।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी फिगर है, ये क्या है, आपकी रॉक साइकिल है। क्या होता है, जो आपका मैग्मा है ना, मैग्मा से क्या बनता है, आपकी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन पे इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। ये इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। अगर ये ही इग्निशियस रॉक्स, देखिए अगर यही इग्निशियस रॉक्स आपके नीचे चले जाएं, मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपके मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्टिंग के बाद क्या बन जाएगा, मैग्मा। जिस मैग्मा से खुद बने थे ये इग्निशियस रॉक्स, अगर मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर दोबारा मैग्मा बन जाएंगे, जो कि इन्हीं का ओरिजिनल सोर्स था। अगर यहाँ देखिए इग्निशियस रॉक से क्या होती है, आपकी वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ और डिपोजिशन हुआ। वेदरिंग के बाद ये सेडिमेंट्स में बन जाएंगे, सेडिमेंट्स फॉर्म हो जाएगा। अगर ये सेडिमेंट्स एक जगह डिपॉजिट हो गए और इनकी कंपैक्शन और सीमेंटेशन हो गई, यानी कि लिथिफिकेशन हो गई, तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स अगर आपके सबडक्टिंग जो प्लेट थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फिगर दिखाई थी, ये सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्निशियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स, कोई भी रॉक्स आपके मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं अर्थ के अंदर जाके सबडक्टिंग प्लेट के साथ, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी भी मेल्ट हो जाएगा और ये भी मैग्मा बन जाएगा। और एक और चीज देखिए, यही जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं आपके, जो भी इन्हीं सेडिमेंट से जो ये सेडिमेंट्री रॉक बने हैं, अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की ही आपकी वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन हो गई, तो दोबारा सेडिमेंट्री रॉक्स आपके क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे। फिर यहाँ देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं हमारे पास, अगर ये हीट एंड प्रेशर के अंडर आते हैं ज्यादा, तो ये क्या हो जाते हैं, आपका मेटामॉर्फिज्म के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके बन जाते हैं। और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर आपके मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, अर्थ के इनसाइड में जाके, मेंटल में जाके, तो ये क्या हो जाते हैं, यही मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा बन जाते हैं। और अगर इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक्स की आप वेदरिंग और इरोजन हो जाती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की देखिए यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है, तो यही मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स दोबारा बन सकते हैं। और यहाँ देखिए इग्निशियस रॉक्स डायरेक्टली आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर वो हीट एंड प्रेशर के अंडर आ जाए और मेटामॉर्फिक प्रोसेस हो जाए। तो ये है हमारे पास, ये सारे रॉक्स, तीनों के तीनों रॉक्स जो हैं, ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैग्मा ही ओरिजिनल सोर्स है इग्निशियस रॉक्स का। सबसे पहले मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, इस वजह से इन्हें प्राइमरी रॉक्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास रॉक साइकिल। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा है। चलिए आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।